प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज वो टॉपिक जिस पे सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, उस पद्धति को बिना जाने हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं एसआई पद्धति की। एसआई पद्धति में क्या होता है, हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा यहां पे आईआईटी में पढ़ रहा है और वो यूएसए में एमटेक करने जाता है, बीटेक कर रहा है, एमटेक करने जाता है, तो जो जिस यूनिवर्सिटी में वो जाएगा वो अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी होगी, इंटरनेशनल फेम यूनिवर्सिटी होगी। जो आईआईटी सिस्टम को फॉलो करेगी वही क्या करेगी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, तो स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम उसी पद्धति की बात कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसमें 7 मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। जानते हैं पूरक मात्रक के मतलब? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम क्रमबद्ध तरीके से आपको इसके 7 मूल मात्रकों को बताएंगे। क्रम संख्या, भौतिक राशि, प्रतीक चिन्ह, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। भौतिक राशि सबसे पहले कौन सी हम लेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम m से प्रतीक चिन्ह m डालेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या डालेंगे? इसका m डालेंगे। अब लंबाई, लंबाई का प्रतीक चिन्ह हम l लेंगे। समय, समय का प्रतीक चिन्ह क्या लेंगे? t लेंगे। विद्युत धारा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या लेंगे? a लेंगे। एम्पियर, हम इसके वैसे मात्रक को भी लिखते हैं, इसका किलोग्राम यूज होता है, लंबाई में मीटर यूज होता है, राइट। इसमें सेकंड यूज होता है समय में, और इसमें धारा एम्पियर यूज होता है। आपकी 4 हो गई है और चौथी क्या होती है? ताप। इसका प्रतीक चिन्ह के और थीटा दोनों लेते हैं और यहां पे क्या होता है? केल्विन, राइट। ज्योति तीव्रता, इसको सीडी, कैंडिला इसका मात्रक है और प्रतीक चिन्ह सीडी। और साथ ही क्या होती है? द्रव्य की मात्रा। इसको mol मोल, इसका जो यूनिट है वो मोल है। और जो 2 पूरक मात्रक हैं, अगर पूरक मात्रक की बात की जाए, पहला कोण। कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये समतलीय कोण कहलाता है। सॉरी, कौन सा कोण कहलाता है? समतलीय, प्लेन कोण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? रेडियन, RAD। कैसे इसका वो है? रेडियन। और दूसरा है घन कोण, सॉलिड एंगल। इसका क्या है? STR, स्टेरेडियन। तो हमारे पास 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक हैं। अब हम बताएंगे, ये आपने समझ लिया है कि क्या प्रतीक चिन्ह है,
क्या उसका मात्रक है, ये हमने सब बता दिया। अब हम आपको इसके लाभ के बारे में बताएंगे, लाभ क्या होते हैं इसके। एक एक पॉइंट लाभ के इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसआई पद्धति के लाभ। सबसे पहला लाभ क्या होता है इसका, यह मात्रकों की कला संबद्ध पद्धति है। यह मात्रकों की कला संबद्ध पद्धति है। ये मात्रकों की कला संबंध पद्धति कैसे है? देखो, हम कोई भी व्युत्पन्न मात्रक, दो तरह के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। हम किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को गुणा भाग करके बिना आंकिक मान के, बिना आंकिक फलन के प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों को गुणा करके, भाग करके, बिना किसी आंकिक फलन के प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे? आयतन। आयतन क्या होता है हमारा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का भी सूत्र एल, चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल, तो क्या हो गया व्युत्पन्न मात्रक इसका एल की पावर 3। यहां मूल मात्रकों को गुणा करके प्राप्त किया गया आयतन का व्युत्पन्न मात्रक। ठीक इसी तरह अगर मैं वेग की बात करूंगा तो वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है मेरे पास? एल, और समय कितना है? टी। यहां पर जो वेग का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किया गया है वो भाग करके प्राप्त किया गया है। तो ये क्या कहते हैं? यह मात्रों की कला संबद्ध पद्धति है। सेकंड, यह एक परिमेय मात्रक पद्धति है। यह एक परिमेय मात्रक पद्धति है। इस परिमेय मात्रक पद्धति का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, हम ऊर्जा की बात करते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। सभी ऊर्जाओं का मात्रक जूल है। क्या वो यांत्रिक ऊर्जा हो, ठीक है, क्या वो ऊष्म ऊर्जा हो, क्या है वो विद्युत ऊर्जा हो, क्या है वो यांत्रिक ऊर्जा हो, क्या है वो विद्युत ऊर्जा हो या फिर ऊष्म ऊर्जा हो, सभी का मात्रक क्या है? जूल है। परंतु अगर हम एमकेएस पद्धति में बात करेंगे, एमकेएस पद्धति में, तो यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक क्या है यहां पे? जूल। ठीक। ऊष्म ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी। और आपकी बची यांत्रिक, ऊष्मीय, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक है आपका? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, कैलोरी, और ये जूल। इसका मतलब है अगर हम एसआई पद्धति में किसी चीज को काम कर रहे हैं, ऊर्जा का कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा आई तो हम जूल उसका मात्रक लेंगे। लेकिन अगर हम एमकेएस पद्धति में काम कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? हम बाउंडेड हैं कि हमें यांत्रिक ऊर्जा जूल में लेनी पड़ेगी, ऊष्म ऊर्जा कैलोरी में लेनी पड़ेगी, और विद्युत ऊर्जा किस में लेनी पड़ेगी? किलोवाट घंटा में लेनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आता है, यह दशमिक पद्धति है।
यह है दशमिक पद्धति है। दशमिक पद्धति का मतलब क्या होता है? हम गुणकों को 10 की घात में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास एक चीज है 2000 जूल, तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा? 2 गुणा 10 की घात 3 जूल, मतलब मैंने इसे 10 की घातों में व्यक्त कर सकता हूं। तो ये कैसी पद्धति है? दशमिक पद्धति है। मेन चीज, सबसे बड़ा पॉइंट आता है, यह अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है और इसके अंत में आता है, इसमें सभी भौतिक राशियों का समावेश होता है। इसमें सभी भौतिक राशियों का क्या होता है? समावेश होता है। अब हमारी 3 पद्धतियां और बची हैं, उन पद्धतियों को भी हम आपको बता देते हैं। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। किसी भी पद्धति को लिखने के लिए जब हम ये वाली पद्धति की बात करते हैं, पहले लंबाई का मात्रक, फिर द्रव्यमान का मात्रक और फिर समय का मात्रक। जब हम पद्धति की बात करते हैं तो पद्धति में हम इस तरह से मात्रकों को लेते हैं, पहले लंबाई का मात्रक, फिर द्रव्यमान का मात्रक और फिर समय का मात्रक, तो पद्धति मिलती है। पद्धति, सिस्टम, क्योंकि इसमें लंबाई, सबसे पहले हमने लंबाई ली, फिर हमने क्या लिया? द्रव्यमान, और तीसरा हमने क्या लिया? समय। हम पहले लंबाई के मात्रक को लेते हैं, फिर द्रव्यमान के मात्रक को लेते हैं, फिर हम समय के मात्रक को लेते हैं। पहला एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, पहला मात्रक किसका है? लंबाई का, मीटर, के किलोग्राम, एस सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, टाइम समय सेकेंड में। सेकेंड सीजीएस पद्धति। ये क्या है हमारी? सेंटीमीटर, ग्राम और तीसरी सेकेंड। सीजीएस पद्धति मतलब लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकेंड। तीसरी एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति। फुट, लंबाई फुट में, ये पाउंड में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकेंड में। फुट, पाउंड, सेकेंड। पाउंड एंड द पाउंड सेकेंड। तो इस तरह हम 3 पद्धतियों को यूज करते हैं। हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या तो एमकेएस पद्धति का प्रयोग करते हैं, सीजीएस पद्धति का प्रयोग करते हैं। ब्रिटिशर्स यूज करते हैं एफपीएस पद्धति, आज भी हम नहीं यूज करते हैं। हम कौन सी यूज करते हैं? या तो हम अपनी संख्यात्मक प्रश्न को एमकेएस पद्धति में ले जाएंगे या सीजीएस पद्धति में ले जाएंगे। एफपीएस पद्धति ब्रिटिशर्स यूज करते हैं। बच्चों, आपको मेरी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो क्या हो रहेंगी उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।